हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों का ह्यूमन ब्रेन का 4th लेक्चर है, जिसमें हम आप लोगों को 3rd लेक्चर में ब्रेन सारा पढ़ के कंप्लीट करा दिए थे। अब हम लोगों को पढ़ना है जो ब्रेन का जो एकदम लास्ट पार्ट बचा था 4 ब्रेन का, उसमें हम लोग सेरिब्रम पढ़ रहे थे। सेरिब्रम में हमने सारा आप लोगों को बता दिया था, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि सेरिब्रम के 2 पार्ट आते हैं। जिसमें हमारा क्या आता है, सेरिब्रम में 2 पार्ट आते हैं, जिसमें हमने हिप्पोकैम्पस के बारे में आप लोगों को बता दिया था। आज हम लोगों को सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ना है और उसमें कितने कितने लोब आते हैं, ये सब हम लोगों को आज पढ़ना है। ठीक, चलिए आज हम लोग फिर से ह्यूमन ब्रेन का चैप्टर का आज भी हम लोगों को पढ़ना है 4 ब्रेन में। हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में, सेरिब्रम के बारे में। ये हमारे 2 पार्ट में डिवाइड थी। ये हमारा होता है सेरिब्रम, ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड था। इसको हम लोग कहते थे हिप्पोकैम्पस, और इसको हम लोग कहते थे सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता था वो लार्जेस्ट पार्ट होता था, और जो हिप्पोकैम्पस था वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता था। क्या था ये हमारा स्मॉलेस्ट पार्ट, ये हमारे सेरिब्रम का स्मॉलेस्ट पार्ट है, और ये लार्जेस्ट पार्ट। अब इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि इसमें जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होते हैं ये 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। ये डिवाइड हो गए, ये 4 पार्ट में तो डिवाइड होते हैं, बट इनको हम लोग क्या कहते हैं, लोब बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, लोब बोलते हैं। जिसमें हमारा फ्रंटल लोब आता है, फिर उसके बाद में हमारा टेम्पोरल लोब आता है, उसके बाद में हमारा ऑक्सीपिटल लोब आता है, फिर हमारा लास्ट वाला आता है, यहाँ पे पेराइटल लोब होगा। क्या होगा, पेराइटल। और जो हमारा 4th है वो टेम्पोरल लोब होगा। ठीक, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, इस लोब के बारे में पढ़ना है। हिप्पोकैम्पस को हमने बताया था कि ये क्या होता है, ये हार्ड डिस्क की तरह वर्क करता है। जैसे आप हार्ड डिस्क मतलब क्या होता है, जैसे आप कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगा होता है, अगर उसको आप निकाल लेंगे तो उसमें से क्या होता है, सारा डाटा खत्म हो जाता है। ऐसे ही हमारे ये सेरिब्रम का जो ये पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस वाला, अगर ये हिप्पोकैम्पस काम करना बंद कर देता है तो क्या होता है, जितनी हमारी पुरानी मेमोरीज रहती हैं वो क्या होता है, वो सब क्या होता है, गायब हो जाता है, और जो प्रेजेंट टाइम में नई मेमोरीज बनती हैं वही ही सिर्फ रह जाती हैं। ठीक, ये हिप्पोकैम्पस का वर्क होता था। अब हम लोगों को सेरिब्रल कॉर्टेक्स में लोब के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फ्रंटल लोब के बारे में, कि फ्रंटल लोब का फंक्शन क्या होता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ फ्रंटल लोब। फंक्शन ऑफ फ्रंटल लोब। इसको हम लोग, ये 4 पार्ट में तो डिवाइड होता है, लेकिन इसको हम लोग पार्ट नहीं बोल सकते हैं, मतलब इसको हम लोग लोब ही बोलते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे हमारे बॉडी में जो ऑर्गन है वो क्या सेल और टिश्यू से जैसे मिलके बने हैं, तो ये बॉडी के हमारे सेल और टिश्यू मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं, पार्ट नहीं बोलते हैं। ये पूरा सेल ऑर्गन बोलते हैं। सारे सेल ऑर्गन मिलकर, सेल और टिश्यू ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एक पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं। वैसे ये हमारा क्या है, सेरिब्रम में ये जो हमारा 4 पार्ट होता है ये अलग अलग डिवाइड नहीं होता है, रहता सेरिब्रम में ही है, उसके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ही है।
तो इसलिए इसको हम, ये क्या होता है, लोब में डिवाइड होता है, इसलिए इसको हम लोग लोब बोलते हैं। अब इसमें हमारा जो फर्स्ट फ्रंटल लोब आता है, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है इंफॉर्मेशन पावर। क्या है? इंफॉर्मेशन पावर। अब इसमें हमारा इंफॉर्मेशन पावर क्या होता है? इंफॉर्मेशन पावर ये क्या होता है? जो बाहर से हमारा जो फ्रंटल लोब होता है, जो बाहर से इंफॉर्मेशन आते हैं, कुछ भी बाहर से जो आता है, जैसे हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो आप लोग सुन रहे हैं, हम कुछ आप लोगों को सिखा रहे हैं, तो आप लोग के दिमाग में क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है। तो वो कहाँ पे जाएगा? जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो स्टोर करने की क्षमता कहाँ पे होती है? वो हमारे सेरिब्रल के फ्रंटल लोब में आता है। ठीक, वो फ्रंटल लोब के पार्ट में जाता है। ठीक, अब हमारा सेकेंड इसमें आता है मेमोरी फॉर्मेशन। सेकेंड पे आता है हमारा मेमोरी फॉर्मेशन। अब ये जो हमारा मेमोरी फॉर्मेशन होता है, जो हमारे मेमोरीज बनते हैं, जो हमारी मेमोरी बनती है, वो कहाँ पे उसका फॉर्मेशन होता है? वो भी यही फ्रंटल लोब पे ही होता है। ठीक, यहाँ पे हमारी मेमोरी बनती है। ओके, जो कुछ भी हम लर्न करते हैं, जो कुछ भी हम सीखते हैं, वो क्या होता है? यहाँ हमारे फ्रंटल लोब में ही ये फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब इसमें हमारा जो थर्ड पॉइंट है, इसमें आएगा थर्ड पॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब कोई प्रॉब्लम आ गया, जैसे कोई समस्या खड़ी हो गई, तो क्या होता है कि बहुत लोग होते हैं जल्दी से क्या होते हैं? घबरा जाते हैं। तो क्या होता है? हम लोगों के पास जो फ्रंटल लोब होता है वो हमको सोचने समझने के लिए क्या करता है? शक्ति देता है, क्षमता प्रदान करता है। जैसे जो प्रॉब्लम आता है, जो समस्या आता है, उसको हम लोग क्या करें? सॉल्व कर सके। इसलिए हमारे सेरिब्रम में, ये फ्रंटल लोब में ये क्या होता है? ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो होता है ये फ्रंटल लोब में बनता है। ठीक, इससे क्या होता है? हम लोग समस्या जो है उसका समाधान कर सके। ठीक है, अब इसमें जो हमारा इसमें आता है फोर्थ पे आएगा हमारा कॉन्ट्रैक्शन पावर। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन पावर। अब ये कॉन्ट्रैक्शन पावर का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन पावर का मतलब क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्शन पावर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब जो हमारा फ्रंटल लोब है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि हम लोगों को क्या करना है? जैसे हम क्या कर रहे हैं? हाथ हिला रहे हैं कि हमको हाथ यहाँ तक ले जाना है, फिर उसके बाद हमको क्या करना है? अपना गाल इधर करना है क्या, या अपना सिर इधर करना है, क्या करना है? जो कुछ भी हम लोग करते हैं, जितनी एक्टिविटी हम लोग करते हैं, वो हमारा फ्रंटल लोब हम लोगों को बताता है कि हमको क्या क्रिएटिविटी करना है, क्या एक्टिविटी करना है। ठीक, ये हमारे फ्रंटल लोब में स्टोर होता है। फिर इसमें हमारा आता है, फिर उसके बाद हमारा जो क्या आता है, इसमें विल पावर होता है। फिफ्थ पे हमारा क्या आता है? विल पावर। यानी कि विल पावर मतलब होता है इच्छा शक्ति। जो हमारी इच्छा शक्ति होती है वो इसी फ्रंटल लोब में आती है। फिर फिफ्थ पे हमारा क्या आएगा? विल पावर। विल पावर हमारा इसी में आता है। इसको हम लोग कहते हैं इच्छा शक्ति, कि हमारी जो इच्छा करती है, हमारी जो इच्छा करेगी हम लोग वही करते हैं। ये हमारे कहा? फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब हमको बताता है कि हम लोगों की इच्छा क्या है। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है? फिर यहीं पे हमारा आता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी व्यक्तित्व का विकास। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है व्यक्तित्व का विकास। क्या आता है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यानी जिसको हम लोग कहते हैं व्यक्तित्व विकास। यही फ्रंटल लोब से ही हमारे पर्सनालिटी का विकास होता है। व्यक्तित्व की हमारे पहचान होती है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हमारी पर्सनालिटी कैसी है। ठीक, ये फ्रंटल लोब बताता है सेरिब्रम में। ठीक, चलिए अब फिर उसके बाद जो क्रिएटिविटी आती है, यानी रचनात्मकता जिसको हम लोग बोलते हैं। क्रिएटिविटी मतलब
जैसे आप लोग देखते होंगे बहुत लड़कियों का शौक होता है, किसी को पेंटिंग करना होता है, लड़कियों में देखा गया है ज्यादा होता है, उनमें वो फ्रंटल लोब क्रिएटिविटी करती हैं। उसके बाद फिर उनको क्या करना है, उनको राइटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है। ये सब क्या इसी फ्रंटल लोब में ही आते हैं। हमारे क्रिएटिविटी जितने आते हैं, जितनी क्रिएटिविटी होती है, ये सब हमारे फ्रंटल लोब में आते हैं। क्रिएटिविटी, ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा जो आता है थॉट्स जो आता है, थॉट्स माने मतलब सोचना। थॉट्स जो हम लोग सोचते हैं, सोचने की जो क्षमता होती है वो हमारे फ्रंटल लोब में ही आती है। फिर उसके बाद हमारा आता है इंटेलिजेंस, जो बुद्धिमत्ता होती है, बुद्धिमत्ता भी इसी फ्रंटल लोब में ही आती है। उसके बाद हमारा विजडम आता है, विजडम भी इसी फ्रंटल लोब में ही आता है। ठीक, ये हमारे फंक्शन हैं फ्रंटल लोब के। अब इसके बाद हम लोग पैराइटल लोब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। विजडम मीन्स होता है बुद्धिमत्ता, हिंदी में उसको बुद्धिमत्ता बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग पैराइटल लोब के फंक्शन पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमारा आता है पैराइटल लोब। सेकेंड पे हमारा आता है पैराइटल लोब। फंक्शन ऑफ पैराइटल लोब। अब हमारे पैराइटल लोब के क्या फंक्शन होते हैं, यानी कि क्या कार्य होते हैं। ये कम्युनिकेशन स्किल, ये कम्युनिकेशन स्किल में हेल्प करता है। कम्युनिकेशन स्किल आप लोग देखते होंगे कि मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सारे लोगों के सामने या मंच पे कहीं स्टेज पे बोलना हो तो वो बहुत लोगों के सामने नहीं बोल पाते हैं। अभी आप लोग देखते होंगे 2-4 लोग मिल गए, कोई किसी का पर्सनालिटी ऐसा होता है, व्यक्तित्व ऐसा होता है कि 4 लोगों के सामने वो कुछ नहीं बोल पाते हैं। और आप लोग वही नेता को देख लीजिए, जो बड़े बड़े नेता हैं वो मंच पे कितना अच्छे से भाषण दे लेते हैं। उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए उनको बोलने, समझने, सोचने की जो क्षमता होती है उनका क्या होता है, ये पैराइटल लोब में ही स्टोर रहता है। ठीक, तो हम लोग इसमें पहला जो लिख सकते हैं, इसमें हम कम्युनिकेशन स्किल भी लिख सकते हैं। इसमें हमारा आता है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल ये देखा गया है कि ये नेताओं में ज्यादा से ज्यादा पाया जाता है। ठीक, बहुत लोगों में पाया जाता है जो बोलने में हिचकिचाते नहीं है, चाहे वो समाज के बीच में बोलना हो, चाहे वो घर पे बोलना हो या कहीं बोलना हो, वो सबके सामने बोल ले जाते हैं। पर किसी किसी में देखा गया है कि वो 2-4 लोगों के सामने ही नहीं बोल पाएंगे तो मंच पे क्या बोलेंगे। ठीक, ये होता है हमारा पैराइटल लोब में। ठीक, अब इस पे जो हमारा सेकेंड आता है वो आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब होता है वो मैथ वाला रीजनिंग नहीं, जिसमें हमारा आता है, जिसमें रीजनिंग, मैथ ये सब आता है, वो वाला नहीं होता है। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब होता है, सेकेंड पे हमारा आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग मतलब उनका जो लॉजिक होता है, मतलब वो लॉजिक, उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो उसी हिसाब से क्या करते हैं, वो अपना लॉजिकल लगा लेते हैं, लॉजिक लगा लेते हैं कि ऐसा क्या होने वाला है या क्या होगा। उनका जो ये पावर होता है, वो क्षमता होता है, उनका बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए उनमें लॉजिकल रीजनिंग देखा गया है। ठीक, ये भी हमारा कहाँ, पैराइटल लोब में पाया जाता है। फिर उसके बाद में हमारा आता है, इसमें क्या होता है, फिर उसके बाद क्या आता है, स्टोरेज। इसमें क्या होता है, स्टोरेज। भाषा का क्या होता है, स्टोरेज होता है। यहीं पे हमारा पैराइटल लोब में भाषा का स्टोरेज होता है। क्या होता है, स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज। अब स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज का मतलब होता है कि हम देखिए सब जगह की भाषा अलग अलग है। कहीं बंगाली बोली जाती है, कहीं खड़ी भाषा बोली जाती है, कहीं अवधी बोली जाती है,
कहीं कहीं कुछ भी इंग्लिश में बोला जाता है, तो ये क्या होता है, ये हमारा पेराइटल लोब ही बताता है। इसमें स्टोर रहता है कि कब कहाँ पे कौन सी भाषा बोलनी है। ठीक, और ये हर इंसान में अलग अलग भाषा पाया जाता है। ठीक, ये पेराइटल लोब में अलग अलग भाषा का स्टोरेज होता है। ठीक, जैसे बंगाल के लोग बंगाली बोलते हैं, अवध के लोग अवधी बोलते हैं, सब खड़ी बोली, ऐसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो भाषा बोली जाती है उसी वही ये क्या करता है, पेराइटल लोब जो होता है हमारा, ये पेराइटल लोब ही क्या करता है, स्टोर करके रखता है। ठीक, ये हमारा जिसको हम लोग कहते हैं भाषाओं का संग्रहण, इसमें भाषाओं का क्या होता है, संग्रहण होता है। इसको हम लोग हिंदी में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि भाषाओं का संग्रहण। यहाँ पे क्या होता है, पेराइटल लोब में भाषाओं का संग्रहण होता है। ठीक, अब इसमें हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है एड्रेस। क्या आता है, एड्रेस। जैसे किसी के घर का एड्रेस, आप लोगों को कहीं जाना है, आप लोगों को बहुत पहले क्या हुआ, अपने घर का एड्रेस, मान लीजिए अपने घर पे ही जाना है, तो अपने घर का जो एड्रेस होता है हम लोगों को किसी को बताना नहीं पड़ता। हम लोग कहीं भी रहेंगे लेकिन अपने घर पे आके पहुंच जाएंगे। हम लोगों को अपने घर का एड्रेस पता रहता है, क्योंकि वो क्या होता है, वो जो हमारा पेराइटल लोब होता है उसमें क्या होता है, ये क्षमता होती है कि वो एड्रेस उसको याद रहता है। ठीक, याद करने में ये मदद करता है। फिर उसके बाद मान लीजिए डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गया, कि इतना किलोमीटर जाना है, 5 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर जाना है, तो क्या होता है, ये भी हमारे पेराइटल लोब में क्या रहता है, स्टोर रहता है। ठीक, अब इसमें हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस यानी दूरी, इसको हम लोग कहते हैं दूरी। फिर उसके बाद एड्रेसेस हो गया, एड्रेस मतलब पता, कहाँ पता हमारे घर का पता हो या हमारे दोस्त के घर का पता हो या कहाँ का पता हो, जहाँ का भी रहता है वो हमारे पेराइटल लोब में क्या होता है, स्टोर रहता है। इससे हम लोगों को मदद मिलती है कि हम लोग सब कुछ याद रखते हैं। फिर उसके बाद इसमें हमारा एक और आता है जिसको हम लोग कहते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो डिसऑर्डर होता है वो क्या होता है, डिसलेक्सिया भी इसी पेराइटल लोब के क्या होते हैं, विकार होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं। डिसलेक्सिया आप लोगों को पता होगा कि इसमें क्या होता है कि कोई अगर मतलब अपने घर का क्या होता है, वो पता भूल जाता है। वो कहीं जाएगा, बच्चे को कहीं लेके जाइए आप, अगर आप वो बच्चा स्कूल गया और उसके बाद वहां से अगर उसको आना हो तो वो आ नहीं पाएगा, वो अपने घर का पता भूल जाएगा। यही पेराइटल जो लोब हैं ये डिसलेक्सिया के ही डिसऑर्डर हैं। ठीक, अब इसके बाद हमारा आता है ऑक्सीपिटल लोब। अब इसके बाद हम ऑक्सीपिटल लोब का फंक्शन पढ़ेंगे। चलिए कि हमारे ऑक्सीपिटल लोब का क्या क्या फंक्शन होता है। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे फंक्शन ऑफ ऑक्सीपिटल, फंक्शन ऑफ ऑक्सीपिटल। ये हमारा 3 नंबर पे है ऑक्सीपिटल। ठीक, अब ऑक्सीपिटल में क्या होता है, ऑक्सीपिटल में क्या होता है, जब आपके ब्रेन में क्या होता है, ऑक्सीपिटल आपके ब्रेन में ये 3 टाइप के होते हैं। ऑक्सीपिटल भी आपके ब्रेन में 3 टाइप के, ये 3 स्टेज में होता है। अब ये 3 स्टेज में कौन कौन सा होता है, ये 3 स्टेज में, जिसमें हमारा फर्स्ट आता है, इसमें हमारा फर्स्ट जो आता है ऑक्सीपिटल में, वो हमारा आता है कॉन्सियस। क्या आता है, कॉन्सियस। कॉन्सियस मीन्स होता है चेतना, क्या बोलते हैं, चेतना। ठीक, फिर उसके बाद हमारा आता है सेकेंड नंबर पे जो हमारा आता है उसको हम लोग बोलते हैं सब कॉन्सियस। क्या बोलते हैं, सब कॉन्सियस। फिर इसको हम लोग बोलते हैं अर्ध चेतना। अगर हिंदी इसकी देखी जाए तो इसको हम लोग अर्ध चेतना बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेज आता है उसको हम लोग कहते हैं अनकॉन्सियस। अनकॉन्सियस का मतलब होता है, कॉन्सियस का मतलब चेतना,
सब कॉन्शियस का मतलब होता है अर्ध चेतना, इसका मतलब सीधा होता है बेहोश। जो इंसान अनकॉन्शियस में चला जाता है वो क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। ठीक, अब ये जो हमारे ऑक्सीपिटल लोब हैं ये क्या होते हैं, ये सब कॉन्शियस पे काम करते हैं, यानी अर्ध चेतना पर वर्क करते हैं। ये क्या करते हैं, जो हमारा ये सब कॉन्शियस होता है, सब कॉन्शियस जो हमारा होता है, ये जब हम लोग स्लीपिंग करते हैं, क्या करते हैं, जब हम लोग स्लीपिंग करते हैं तो क्या होता है, जो हमको ड्रीम आते हैं, ड्रीम यानी जो हमको सपने आते हैं, ये सपने में क्या होता है, किसी का फेस दिखाई देता है। जब हम लोग सो जाते हैं, सोते समय जो हमको सपना आता है, उस सपने में जो हमको फेस दिखाई देता है वो क्या होता है, हम लोगों को वो फेस याद रह जाता है। फेस दिखता है जो हमको सपने में, वो फेस याद रह जाता है सोते समय। तो ये हमारा सब कॉन्शियस जो है, ये अर्ध चेतना में जब हम लोग रहते हैं तब जो हम लोगों को ड्रीम आते हैं वो क्या करता है, ये ऑक्सीपिटल लोब में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। ठीक, इतना है हमारा ऑक्सीपिटल लोब में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो ये क्या करता है, अब अगर हम लोग लिखना चाहे तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि ये ड्रीम फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, ड्रीम फॉर्मेशन, यानी कि सपने को बनाता है, सपने बनाता है जब हम लोग सोते हैं। तो ये ड्रीम फॉर्मेशन का काम करता है, जो कि हमारे ऑक्सीपिटल लोब में स्टोर होता है। अब इसके बाद हमारा आता है टेम्पोरल लोब, लास्ट है हमारा टेम्पोरल लोब। ठीक, चलिए अब फोर्थ पे हमारा आता है फंक्शन ऑफ टेम्पोरल लोब। अब ये टेम्पोरल लोब के क्या वर्क होते हैं, ये भी हमारा क्या होता है, सब कॉन्शियस पे वर्क करता है। जैसे हमारा ऑक्सीपिटल है, तो सोने के बाद जब हम लोग अर्ध चेतना में चले जाते हैं तो उसमें क्या होता है, सपने में हमको किसी का फेस दिखाई देता है, किसी का चेहरा दिखाई देता है, जिसको हम लोग इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, तो उसका चेहरा हमको फिर से अगर जगेंगे तो भी हमको दिखाई देगा। जो हम लोग सपना देखे रहेंगे कि हम लोगों ने सपने में किसका चेहरा देखा। और इसमें क्या होता है, इसमें भी सब कॉन्शियस जो हमारा सेकेंड स्टेज है सब कॉन्शियस जो है, इसमें क्या होता है, जब हम लोग स्लीपिंग करते हैं उसके बाद जो हमको ड्रीम आते हैं, तो ड्रीम में क्या होता है, हम लोगों को किसी की आवाज सुनाई देती है, चेहरे के साथ साथ क्या होता है, आवाज सुनाई देती है। अब वो इंसान, जब हम लोग सपना देखते हैं, अब वो इंसान चाहे वो जीवित हो या फिर वो मर गया हो। जैसे हमारी नानी, मान लीजिए हमारी नानी हमको सपने में, वो मर चुकी है नहीं फिलहाल, अगर हमारी नानी हमारे सपने में आई और वो हमको आवाज लगाई, तो क्या हुआ, उनका जो फेस है, फेस भी, और उनका जो उनकी बोली है वो भी हम लोगों को कभी कभी याद रहता है। तो जो बोली याद करवाता है वो क्या है हमारा, ये टेम्पोरल लोब में आता है। सपने के साथ साथ क्या होता है, सपने में हम लोग क्या देखते हैं, बोली भी सुनते हैं, किसी की बोली भी सुन लेते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा जो है टेम्पोरल लोब जो है ये स्टोर करके रखता है। ठीक, ऑक्सीपिटल में क्या होता है, ऑक्सीपिटल में सिर्फ अर्ध चेतना में सपने आते हैं, सपने में हम लोगों को किसी का चेहरा दिखाई देता है। बट टेम्पोरल में क्या होता है, इसमें हमको चेहरा भी दिखाई देगा और स्पीकिंग पावर भी हम लोगों को सुनाई पड़ेगी, बोलने की जो क्षमता है वो भी हम लोगों को सुनाई देता है। ये हमारे टेम्पोरल लोब में स्टोर होता है। ठीक, चलिए, इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं हियरिंग पावर भी इसको हम लोग टेम्पोरल लोब में कह सकते हैं। क्या बोलते हैं, हियरिंग पावर। ठीक, चलिए, अब इतना था हमारा लोब के बारे में। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो सेरिब्रम है वो कंप्लीट होता है। ब्रेन चैप्टर क्या हुआ, हमारा ब्रेन टॉपिक जो था
वो क्या हुआ यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब फिर से आप लोगों को बता दें, ये हमारा सेरिब्रम का क्या है, सेरिब्रम हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, जिसको हम लोग हिप्पोकैम्पस बोले। हिप्पोकैम्पस ये हमारा स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, ये हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है। इसमें हमारे 4 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग फर्स्ट पे हमारा फ्रंटल लोब आता है, सेकंड पे हमारा पैराइटल लोब आता है, थर्ड पे हमारा ऑक्सीपिटल लोब आता है और फोर्थ पे हमारा टेम्पोरल लोब आता है। ठीक, टेम्पोरल लोब आता है। इसमें क्या होता है, इसमें इंटेलिजेंस पावर होता है, इसमें कम्युनिकेशन पावर होता है। फिर उसके बाद इसमें ड्रीम आते हैं, जिसमें हमारा फेस दिखता है। टेम्पोरल में क्या होता है, इसमें हेयरिंग पावर यानी आवाज भी सुनाई देती है सपने में। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हमारी मम्मी आई, हमको आवाज दी, हमको अगर आवाज दी तो हम क्या किए, मम्मी का फेस तुरंत हमारे तुरंत दिमाग में आ गया, यहाँ पे दिमाग में आया और उसके बाद उनकी आवाज भी सुनाई दी। तो ये हमारा क्या होता है, ये टेम्पोरल लोब जो है ये यही काम करता है। इसमें क्या होता है, आवाज सुनने की और फेस की दोनों की जो क्या होती है क्षमता जो होती है यहीं पे टेम्पोरल लोब में स्टोर होती है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हमारा जो नर्वस सिस्टम था, चलिए इतना उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ये हमारा था नर्वस सिस्टम। क्या था, नर्वस सिस्टम, जिसमें हम लोग CNS के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, CNS भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या थे, हमारे 2 पार्ट आते थे, जिसमें हमारा था फर्स्ट ब्रेन, जो कि हमने पढ़ के पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, स्पाइनल कार्ड के बारे में। अब इसमें हमारा स्पाइनल कार्ड जो है, मेरू रज्जू जिसको हम लोग बोलते हैं, मेरू रज्जू। अब इसको हम लोगों को थोड़ा सा इसमें ब्रेन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ये भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये स्पाइनल कार्ड क्या होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पाइनल कार्ड के बारे में। अब आप लोग मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, कोई ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है। ठीक, ये हमारा क्रेनियम है, इसके अंदर हमारा क्या है, ब्रेन बना है। ठीक, ये हमारा ब्रेन हो गया, क्या है, ब्रेन। ठीक, अब स्पाइनल कार्ड क्या होता है, यही हमारे ब्रेन से जो स्पाइनल कार्ड होता है वो क्या होता है, वो हमारे यहाँ से ब्रेन से ऐसे 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 ऐसे, हम लोग जब ब्रेन पढ़ रहे थे तो आप लोगों को इसके बारे में क्या हुआ बताए थे। इसको हम लोग कहते हैं स्पाइनल कार्ड। ये पूंछ, ये ब्रेन का क्या माना जाता है, पूंछ होता है स्पाइनल कार्ड। ठीक, मेरू रज्जू, ये स्पाइनल कार्ड निकला होता है। ठीक, ब्रेन से ही जस्ट अटैच होता है, यहाँ पीछे का जो भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं स्पाइनल कार्ड। अब यहाँ से क्या होता है, स्पाइनल कार्ड में हमारे इसके बगल बगल ऐसे क्या होता है, यहाँ पे ऐसे हड्डी जुड़ी होती है, यहाँ पे क्या होता है, हड्डी लगी होती है। जैसे हमारे ब्रेन में आप लोग पढ़े थे, ब्रेन में जब हम पढ़ाए थे तो ये जो ब्रेन है इसमें क्या होता था, 3 पार्ट पाए जाते थे, जो क्रेनियम के अंदर भी होता था। क्रेनियम के अंदर जो लेयर होता था उसको मेनिंजिस बोलते थे, जो 3 लेयर में पाया जाता था। अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो हमारे ब्रेन चैप्टर को आप लोग पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, तो उसमें इसी तरह इसमें स्पाइनल कार्ड जो होते हैं इसमें भी हड्डी लगी रहती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इस पूरी हड्डी को, इस पूरे उसको मिला के इसको हम लोग बोलते हैं बैकबोन। ठीक, क्या बोलते हैं, बैकबोन, बैकबोन। अब बैकबोन तो ऐसे ही गांव की भाषा में बोल देते हैं बैकबोन, रीढ़ की हड्डी जिसको हम लोग बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी। ये आम हड्डी, ये आम भाषा में बोली जाती है। ठीक, और अगर साइंस की भाषा में बोलना है, अगर इसको हम लोग देखें कि बायोलॉजी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
और डॉक्टर इसको क्या बताते हैं, तो इसको ये पूरी जो हड्डी मिला के पूरा जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है, इसको क्या बोला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। और अगर इसको एक हड्डी को एक तरफ से अगर देखा जाए तो इसको क्या हम लोग वर्टिब्री बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वर्टिब्री। इस हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिब्री, जिसको हम लोग कशेरुकी बोलते हैं। इसका नाम है कशेरुकी। ठीक, ये हमारा है स्पाइनल कार्ड। ठीक, ऐसे हमारा स्पाइनल कार्ड होता है। अब इसमें स्पाइनल कार्ड में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, ठीक, कि स्पाइनल कार्ड के फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले इसकी हम लोग लेंथ देखेंगे। अगर इसकी लेंथ देखें तो इसको हम मिटा दें, उसके बाद ऊपर बताएं। अगर स्पाइनल कार्ड की लेंथ देखा जाए तो इसकी लेंथ जो होती है, हमारे वर्टिब्रल कॉलम की जो लेंथ होती है, इसकी लेंथ जो होती है, अगर ये मेल में देखा जाए, मतलब अगर ये बॉयज में देखा जाए तो इसकी जो लेंथ होती है वो 45 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर। और अगर फीमेल में देखा जाए तो ये क्या होती है, फीमेल में थोड़ी छोटी होती है। उनकी जो वायरल वर्टिब्री होती है उनकी, वो थोड़ी छोटी होती है मेल की अपेक्षा। उनका क्या होता है, 43 सेंटीमीटर की वर्टिब्रम कॉलम होता है। ठीक, चलिए अब इसमें क्या होता है, स्पाइनल कार्ड में, यानी कि हमारे रीढ़ की हड्डी में जो होता है, इसमें भी एक फ्लूइड भरा रहता है। क्या होता है, फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। अब इस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। जो फ्लूइड स्पाइनल कार्ड में भरा होता है उसको स्पाइनल फ्लूइड, यानी ये क्या होता है, ये तरल पदार्थ होता है। ये क्या होता है, तरल पदार्थ होता है। ठीक, इसको हम लोग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्पाइनल कार्ड के फंक्शन क्या क्या होते हैं। ठीक, अब स्पाइनल कार्ड के फंक्शन पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो स्पाइनल कार्ड बना किसका होता है, अगर पूछा जाए आप लोगों से कि स्पाइनल कार्ड किसका बना होता है, तो आप लोग बताएंगे कि ये किसका बना होता है, ये नर्व टिश्यू का बना होता है। ठीक, तंत्रिका ऊतक जिसको हम बोलते हैं। अगर पूछा जाए कि स्पाइनल कार्ड किसका बना होता है, तो आप लोग बताएंगे नर्व्स टिश्यू, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं तंत्रिका ऊतक। ठीक, अब पढ़ते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड। अब इसका हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं, स्पाइनल कार्ड का, कि फंक्शन क्या क्या होते हैं इसके। चलिए, अब इसके जो फंक्शन होते हैं, यानी कि स्पाइनल कार्ड के फंक्शन जो होते हैं, वो होता है इट कंट्रोल्स एंड रिलैक्सेशन। मतलब ये क्या करता है, स्पाइनल कार्ड क्या करता है, कंट्रोल और रिलैक्सेशन करता है। जिस तरह हमारा ब्रेन वर्क करता है कि हमारे बॉडी के जितने ऑर्गन हैं वो क्या होते हैं, जो बॉडी के ऑर्गन जो वर्क करते हैं, वो सबसे पहले मैसेज कहाँ जाता है, जैसे पॉन्स बेरुलाइन में आप लोग पढ़े थे। और हमारे ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लांगाटा होता है, ये क्या करता है, ये कंट्रोल करने का वर्क करता है। उसी तरह हमारा स्पाइनल कार्ड होता है, ये कंट्रोल और रिलैक्सेशन यानी प्रत्यावर्ती, जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल और रिलैक्सेशन, ये करता है। ठीक, तो इसमें हम लोग अगर लिखना चाहें तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि ये द स्पाइनल कार्ड इज कंट्रोल
कंट्रोल एंड रिलैक्सेशन। ये क्या करता है, कंट्रोल और रिलैक्सेशन का कार्य करता है। ठीक, अब ये कंट्रोल और रिलैक्सेशन का कार्य कैसे करता है? अब ये जो स्पाइनल कार्ड है, ये अब मान लीजिए कि हमारा ब्रेन जैसे वर्क करता है वैसे हमारा स्पाइनल कार्ड वर्क करता है। ये जो हमारा स्पाइनल कार्ड गया है, अब फॉर एग्जांपल के लिए आप लोगों को बता दें, मान लीजिए कि हम लोग गर्म बाल्टी में पानी जो रखा है वो हीट है यानी गर्म है। अब उसको क्या किए, हम लोगों को नहीं पता है कि इस बाल्टी में जो पानी है वो हीट है। अब उसमें हम लोग क्या किए, हाथ डाले। जैसे ही हाथ डालेंगे तुरंत हमारा जो स्पाइनल कार्ड है वो ब्रेन को मैसेज देगा और क्या करेंगे, झट से हम लोग अपना हाथ हम लोग वापस कर लेंगे। अपना हाथ तुरंत वहां से गर्म पानी की बाल्टी से निकाल लेंगे, हटा देंगे। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, हमारा जो स्पाइनल कार्ड है, हमारा स्पाइनल कार्ड मान लीजिए यहाँ से भी निकला है हाथ में। फिर उसके बाद मान लीजिए हमारे गाल पे कोई जोर से एक थप्पड़ मारने वाला है, कोई जैसे हाथ ऐसे किया, तुरंत क्या होता है, एक बार हम लोगों का गाल जो है ऐसे हो जाता है, इधर हो जाता है। तो ये जो स्पाइनल कार्ड है ये हमारे यहाँ फेस से होते हुए भी स्पाइनल कार्ड गया है, जो कि क्या करता है, तुरंत ब्रेन को क्या करता है, मैसेज देता है। ठीक, इसलिए हम लोग स्पाइनल कार्ड को सेकेंडरी ब्रेन भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं, इसलिए हम लोग स्पाइनल कार्ड को क्या बोल सकते हैं, इसे हम सेकेंडरी ब्रेन भी बोलते हैं। अगर जिसका अगर ब्रेन काम नहीं कर रहा है, मान लीजिए वो ज्यादा अल्कोहल का कंजप्शन कर लिया है, एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल का जब कंजप्शन कर लेता है तो उसका क्या होता है, एक बार कभी कभी देखते होंगे बहुत ज्यादा जो अल्कोहल का सेवन करते हैं उनकी क्या होता है, ब्रेन की जो नस होती है वो फट जाती है, या फिर क्या होता है ब्रेन की उसमें क्या होता है, क्लॉट जम जाता है। तो उनका क्या होता है, ब्रेन काम नहीं करता है। तो क्या होता है इसमें, इसलिए इसको सेकेंडरी ब्रेन बोला जाता है कि हमारा जो इससे हमारे गाल की जो जितने नर्व्स हैं, फिर उसके बाद हमारे जो हाथ के जितने नर्व्स हैं, फिर हमारे गले के जितने नर्व्स हैं, ये स्पाइनल कार्ड से जुड़े होते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है कि जब ब्रेन काम नहीं करता है तो थोड़ा थोड़ा हमारा स्पाइनल कार्ड जो होता है वो वर्क करता है। ठीक, ब्रेन को थोड़ा थोड़ा ये मैसेज देता है, इसलिए हल्का फुल्का ये स्पाइनल कार्ड काम करता है। जब ब्रेन काम करना बंद कर देता है तब भी ये वर्क करता है। ठीक, चलिए अब अगर पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी में इसके स्पाइनल कार्ड के कितने पेयर होते हैं, ये पूरा का पूरा जो मैं आपको दिखाई थी ब्रेन और उससे जो जुड़ी थी टेढ़ी मेढ़ी जो स्पाइनल कार्ड पूंछ की तरह निकली थी, उसको पूरा मिला के हम लोग वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। अगर उसको देखा जाए, अगर पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी में जो स्पाइनल कार्ड होता है उसका टोटल नंबर कितना होता है, तो आप लोग बताएंगे स्पाइनल कार्ड का जो टोटल नंबर होता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक, ह्यूमन बॉडी में स्पाइनल कार्ड का जो टोटल नंबर होता है, टोटल कितने पेयर होते हैं, तो आप लोग बताएंगे। इसमें क्या होते हैं, 43 पेयर होते हैं। अब 43 पेयर कैसे होते हैं, चलिए आप लोगों को 43 पेयर के बारे में बता रही हूँ। अब जो स्पाइनल कार्ड से जो नर्व निकलती है वो क्या होती है, वो 31 पेयर होती है। कितना होती है, स्पाइनल कार्ड से जो निकलती है वो 31 पेयर होती है। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, चलिए अब ये मान लीजिए ये हमारा ब्रेन है। ठीक, अब ब्रेन में स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड। अब स्पाइनल कार्ड में कितना हमारा निकला, स्पाइनल कार्ड से हमारे जो 31 पेयर निकलते हैं। फिर उसके बाद में जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन से क्या होता है, ब्रेन में हमारे 12 पेयर क्या पाए जाते हैं, नर्व्स पाए जाते हैं, 12 पेयर नर्व्स पाए जाते हैं। अब ये
31 और 12 ये कितने हो गए, 43 हो गए। इसलिए इसको हम लोग टोटल बोलते हैं। टोटल जो हमारे ह्यूमन ब्रेन का जो नर्व्स होता है वो 43 होता है, स्पाइनल कार्ड और ब्रेन को लेकर। ठीक, इतना था हमारा जो टोटल नर्व्स था वो 43 था। ठीक, टोटल नर्व्स, इसको हम लोग टोटल नर्व्स बोल सकते हैं। ठीक, अब हमारा ब्रेन चैप्टर, सॉरी नर्वस सिस्टम जो है, ये चैप्टर सारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोग ने ब्रेन के बारे में सारा सब कुछ पढ़ लिया कि ब्रेन कितने टाइप के होते हैं। जिसमें हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन आता था। ये सब हम लोग पढ़ के कंप्लीट कर लिए। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि स्पाइनल कार्ड क्या होता है। ठीक, अब ये हमारा जो चैप्टर है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।